गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आज 3 जुलाई को स्कूल खुले। जिस वक्त सभी बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे, उसी वक्त आई एक अपहरण की घटना ने हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया। पता ये चला कि आदर्श कोतवाली नगर अंतर्गत शुक्लाई गांव है, जहां पर एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। उस कॉलेज के 2 छात्र जो हैं वो स्कूल जा रहे थे। रास्ते में वैन सवार कुछ लोगों ने जबरन एक 14 वर्षीय छात्र को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसका अपहरण कर लिया। यह सूचना देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा सगा भाई था। फोन की घंटियां घनघनाने लगी। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी लेने लगे। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र तुरंत घटनास्थल पहुंचे। उनको पता चला कि जो छात्र अपहरण किया गया है उसके पिता एक भट्टे पे काम करते हैं। और सारी पूछताछ में पुलिस को कहानी कुछ और लगी, तो उसने उस छात्र को, जिसने बताया था कि उसका बड़ा भाई अपहरण कर लिया गया है, अपने साथ लेकर गई। पटेल 7th क्लास श्री साई इंटर कॉलेज शुक्लाई कैंपस बाराबंकी। अच्छा, क्या हुआ आपके भाई के साथ, कैसे क्या हुआ, पूरा मामला बताएंगे आप? हम आ रहे थे, वो टॉयलेट करने उतरे साइकिल पर से, थोड़ी दूर आगे गए, बस हम साइकिल पर खड़े थे, वो वैन आई पीछे से, उनका बैग खींच कर बैठा ली, चले गए। अच्छा, कुछ नंबर बेटा ध्यान दिया था? यूपी 32 EQ और आगे नहीं देखे थे। अच्छा, क्या लगता है, मतलब कुछ उन लोगों ने कहा आपसे, कोई बातचीत? कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपने ये गाड़ी देखी थी? नहीं, पहली बार देखी। ये गाड़ी पहली बार देखी? हाँ। तो फिर आप उसके बाद क्या किए? हम थोड़ी देर पीछा किए, उसके बाद गाड़ी को नहीं पकड़ पाए, घर को गए, उसका दद्दा को बताए। अच्छा, हाँ। पुलिस को सूचना किसने दी? हमारे बड़े बच्चे ने, विनय पटेल। जो उस बच्चे के साथ में था? नहीं, वो घर पे था। वो जब छोटा वाला वहाँ गया उससे बताया है। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कैसे मिली कि आपके बच्चे के साथ ये घटना? बड़े वाले लड़के ने हमको फ़ोन किया। हम पहुँच गए थे अपने भट्टे पे जहाँ नौकरी करते हैं, 7:45 बजे। तो उसने हमको फ़ोन किया 7:50 पे लगभग कि पापा जो है शुभम को किसी ने वैन में बैठा लिया है। पुलिस ने जब गहन पूछताछ की तो नजारा कुछ और मिला। अपर पुलिस अधीक्षक के अनुसार उनको जानकारी मिली। कोतवाली नगर के शुक्लाई ग्राम से सूचना प्राप्त हुई थी सवेरे 7 बजे कि 2 बच्चे साई इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे। उसमें से एक लड़के का अपहरण मारुति वैन से आए हुए बदमाशों ने कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना पर समस्त वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल वहाँ पे पहुंचा। सभी लोग जांच पड़ताल और तस्दीक CCTV फुटेज आज देखने में लग गए, जिससे बाद में पता चला कि यह लड़का स्कूल बहुत कम जाता था और इसका भाई स्वीकार किया कि मैंने उसको साइकिल से पल्ली चौराहे तक छोड़ा, जो CCTV फुटेज से स्पष्ट हुआ। उसने अपने कपड़े भी चेंज किए थे, जो कपड़े वगैरह बरामद हुए हैं और ये बात तस्दीक हो गई कि वो लड़का घूमने गया हुआ है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। हमारी टीम उसको लेने के लिए वहाँ जा भी रही है। इस प्रकार सारी जो अपहरण की जो सूचना थी, इन बच्चों के द्वारा बनाई गई एक योजना थी जो सरासर गलत थी। तो इस तरीके की ये सुनियोजित कहानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कथित अपहृत छात्र जल्दी पुलिस के हाथ लगेगा। वो जब आएगा तो इस कहानी से और भी पर्दा साफ हो जाएगा। इसी के साथ एक और घटना हुई बाराबंकी में, जब एक युवक अपनी दुकान के ऊपर बैठा था और किसी ने उसके ऊपर बम से हमला किया, जिसमें वो घायल हो गया। उसने पुलिस को बताया कि वो उस वक्त अपनी दुकान पे था, कोई आया अज्ञात व्यक्ति, उसने बम से हमला किया। बहुत जोरदार की आवाज हुई थी और उससे आसपास के पूरे लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस ने जब उस युवक से पूछताछ की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल बदोसराय थाना क्षेत्र में एक दुकान है विमल की। विमल ने क्या किया था कि बहुत सारे पटाखे खरीद के लाया था और उसमें शीशा और कुछ विस्फोटक सामग्री उसने मिलाकर 2 बम तैयार किए थे। एक उसने ट्रायल के तौर पे दुकान के बाहर जब फेंका, वो बहुत जोरदार तरीके का धमाका हुआ। आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए तो वो घबरा गया और उसने बताया कि मेरी दुकान पर किसी ने हमला किया है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने जब मौके से सारी चीजें खंगाली तो पुलिस को समझ में आ गया कि एक स्टोरी बनाई गई है। अंत में उस युवक को ये पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये थे वो दोनों मामले जो इंसान को हिला देने वाले हैं कि उनके बच्चे किस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं और उसके बाद एक षड्यंत्र भी रच रहे हैं। इस तरीके के अगर जो है हरकतें रहे तो वो माँ बाप जो कि बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए, अच्छे स्कूल भेजते हैं,
और उसके बाद उनको अच्छा एक बिजनेस कराते हैं कि वो उस बिजनेस में करके अपनी जिंदगी बनाए। लेकिन इस तरीके की हरकतें उनको ही शर्मसार कर रही हैं, उनके घर वालों को शर्मसार कर रही हैं, साथ में उनके भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान लग रहे हैं।